एक और लॉ है जो कि रियल नंबर के अंदर पाया जाता है जिसको हम ट्रांजिटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव लॉ, ठीक है। अब हम इस लॉ को कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी स्टडी करेंगे और कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एज इट इज होल्ड करता है, जिसको हम ट्रांजिटिव लॉ के नाम से यहाँ पे स्टडी करें। चलें, ट्रांजिटिव लॉ क्या कहता है जी कि इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 है, ठीक है, और एंड Z2 जो है वो इक्वल है Z3 के, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट देन Z1 जो है वो भी इक्वल हो जाएगा Z3 के, ठीक है। स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट करें, हम लिखते हैं जी कि Z1 जो है वो इक्वल है 2x प्लस वाई स्क्वेयर आयोटा, ठीक है। Z2 जो है वो इक्वल है यहाँ पे 4 प्लस 9 आयोटा के, और Z3 जो है वो इक्वल है हमारे पास H प्लस के आयोटा के, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इस तरह से बात करें कि अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ, अगर हम ये बात कर दें, ये स्टार्ट में कंडीशंस ये लगा दें, बिकॉज ट्रांजिटिव लॉ के अंदर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर उसके केस में हमारे पास ये कंडीशन आएगी जो कि ट्रांजिटिव लॉ के मुताबिक आती है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जो हम बात करेंगे कि Z1 जो है वो Z2 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर Z1 जो है वो Z2 के इक्वल है तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसका मतलब है कि 2x प्लस वाई स्क्वेयर आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर ये बात है इस कंडीशन के मुताबिक, अगर हम इसको सॉल्व कर लें, अगर हमने एक कंडीशन लगा दी है तो यहाँ पे बात इस तरह से सॉल्व हो जाएगी कि जो यहाँ पे x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 2x इज इक्वल टू 4 होगा और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू 2, ये पहले भी हमने सॉल्व किया था, और यहाँ पे y इज इक्वल टू, हम जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो x और y की वैल्यू आती है, लिहाजा अगर हम यहाँ पे इनको रिप्लेस करें वैल्यूज को, तो यहाँ से हमारा Z1 जो है Z2 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के इक्वल है 2 इंटू 2 4, ठीक है, 4 प्लस y किसके इक्वल है 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो 9 आयोटा, ठीक है। अगर आप प्लस माइनस वैल्यूज लें तब भी y स्क्वायर में तो ये 9 हो जाएगा, 4 प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, Z1 इज इक्वल टू Z2। फिर हम आगे ये बात कर रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में कि एंड, यहाँ पे ये कंडीशन है जो स्टार्ट में फुलफिल होनी जरूरी है, Z2 जो है वो Z3 के इक्वल है, यानी कि हम बात करें कि 2x प्लस वाई स्क्वेयर आयोटा जो है वो इक्वल है 4 जो है H प्लस सॉरी हमारे पास Z2 क्या है 4 प्लस 9 आयोटा, 4 प्लस 9 आयोटा जो है वो इक्वल है किसके, H प्लस के आयोटा के। तो लिहाजा यहाँ से समझ आ गई H किसके इक्वल हुआ, फिर 4 के, और K किसके, बल्कि इसको यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास H हो गया किसके इक्वल 4 के, और K किसके इक्वल हो गया 9 के, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा, बिकॉज H 4 है और K 9 आयोटा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने बात की कि अगर Z1 Z2 के इक्वल है, ठीक है, और Z2 Z3 के इक्वल है, तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि Z1 जो है वो भी Z3 के इक्वल है, क्योंकि Z3 यहाँ पे 4 प्लस 9 होता है, Z1 जो है 4 प्लस 9 होता है। तो हमने देखा कि ट्रांजिटिव लॉ जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी एज इट इज पाया जाता है जिस तरह से वो रियल नंबर के अंदर है, ठीक है।